हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम देखेंगे क्लास 12 में केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 10 अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। सबसे पहले इसकी डिटेल्स देख लेते हैं कितने मार्क्स का आता है। तो ये है चैप्टर नंबर 10 अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। ये इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं 4 और टोटल मार्क्स बनते हैं 6। तो 6 नंबर के अकॉर्डिंग आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है तो वीडियो थोड़ी बहुत बड़ी हो सकती है। अराउंड 12 to 13 मिनट्स की आपकी वीडियो होगी। सो आराम से बैठ के और पहले समरी देखते हैं। इसमें आपको एक एक टर्म अच्छे से बताई गई हैं कि अगर इन टर्म्स में ऐसे आपके क्वेश्चन बनते हैं तो आप इन टर्म्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। एंड इन लास्ट आपको MCQs, वन वर्ड सारे प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको इसमें से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे प्रोवाइड किए जाएंगे। आई होप कि वीडियो क्लियर आ रहा होगा। वीडियो को पॉज करके आप इन क्वेश्चंस को रीड कर सकते हैं। इस टॉपिक का मेन मोटिव है आपको कंटेंट प्रोवाइड करना, यानी कि आपके पास अगर लक्ष्मी की बुक नहीं है या कोई भी आपके पास कोई भी बुक नहीं है जिससे आप अपने HPSC की प्रिपरेशन कर सको, NCERT वगैरह है, तो उसमें से आपको ये नहीं पता चलता है कि आपको एग्जाम में कौन सी लैंग्वेज किस टाइप से क्या लिखना है, तो आप इस तरीके की हेल्प बुक से अपना काम निकाल सकते हैं कुछ दिनों के लिए एटलीस्ट। तो अगर आप चाहें तो आप मुझे बता देना कमेंट में आपको किस चैप्टर की चाहिए। मैं आपको उस चैप्टर की इस टाइप की वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। और जो ये रिएक्शंस हैं उनके साथ में भी लिखा हुआ है कि किस ईयर में आए हुए हैं, तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से नोटिस कर लेना, क्योंकि आपके टीचर्स जो है ना उनको कोई अंदाजा नहीं होता कि क्या पेपर में आने वाला है। वो अंदाजा लगाते हैं प्रीवियस ईयर देख के। यानी कि मान लो आपके टीचर्स के पास भी यही बुक है या फिर कोई भी बुक है, तो उस प्रीवियस ईयर में देख के आपके टीचर ये बताते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि हर एक टीचर करता है। तो फिर आपको प्रीवियस ईयर पे मेन फोकस करना है। प्रीवियस ईयर हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं, उन्हीं को हम इंपॉर्टेंट मानते हैं जो कि प्रीवियस ईयर आते हैं या फिर जिस टाइप के पहले किसी भी ईयर में आए हुए हैं। इससे पहले मैं सभी चैप्टर्स की वीडियो आपको अपलोड कर चुकी हूँ, चैप्टर 1 to 9 और चैप्टर नंबर 11 की भी आपको प्रोवाइड कर चुकी है ये वीडियो। और 10 का बीच में रह गया था, तो 10 की वीडियो आज आपको प्रोवाइड कर दी गई है। तो आप 1 to 11 तक केमिस्ट्री में आपको सारी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। अगर आपको किसी भी चैप्टर का देखना है तो आप इजीली जाके देख सकते हैं। आई होप कि आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये जो जैसे कि बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो 2 या 3 बार रिपीटेड हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस क्वेश्चंस, ये आपको अच्छे से कर लेने हैं। फिनोल, भाई बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता चलता लास्ट में कि फिनोल क्या होता है। तो जब भी बेंजीन के ऊपर एक OH ग्रुप यानी अल्कोहल ग्रुप लग जाता है तो वो फिनोल कहलाता है। तो यानी बेंजीन का ही एक टाइप है। बेंजीन के ऊपर अगर यदि OH लग गया तो वो फिनोल है। ग्रिग्नार रिएजेंट, बहुत बार हम नाम सुनते हैं इनका, तो ये अच्छे से देख लेना। क्यूमीन वगैरह, डायजोनियम सॉल्ट, ये आपके NCERT में दे रखे हैं, जैसे कि डायजोनियम सॉल्ट भी 2013 में आया हुआ है। तो फिर ये वाली रिएक्शंस जो एटलीस्ट प्रीवियस ईयर में आए वो तो आपको कर ही लेनी है, क्लोरोबेंजीन वाला और ये सारे जो भी रिएक्शंस हैं आपको देख लेनी है। वैसे आपके टीचर्स या फिर बहुत से आपके हेल्प बुक के अंदर बहुत सी रिएक्शन दिए होते हैं, बट अगर आप NCERT वाली इन हेल्प ये वाली जो बुक्स हैं जो कि आपके बोर्ड की बेसिस के ऊपर बनी हैं, जैसे बहुत से ऐसी बुक्स होते हैं जैसे बडी वगैरह, इनमें बहुत सी रिएक्शन दे देते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कितना रटें कितना करें। तो आप NCERT और जो जो कि बोर्ड के लिए बनी होती हैं उन बुक्स से आप इनको अच्छे से रीड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शंस। आपको किसी और टॉपिक के ऊपर अगर वीडियो चाहिए देन प्लीज टाइप कमेंट सेक्शन में, आपको 2 या 3 दिन के अंदर उसकी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी।
और हो सके तो उसी दिन आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि इस वीडियो का कमेंट मेरे को आज ही आया था और आज ही वीडियो आपको प्रोवाइड की जा रही है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको 1 या 2 दिन में वीडियो प्रोवाइड कर दी जाती है। ये लुकास रिएजेंट वगैरह, ग्रिग्नार रिएजेंट, इस टाइप के जो रिएजेंट्स हैं इन पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। कई बार छोटे क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि लुकास रिएजेंट का नाम बताओ, ग्रिग्नार रिएजेंट का नाम बताओ, तो ये भी आपको अच्छे से रीड कर लेने हैं। अब आने वाला है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन, और वो है क्वेश्चन नंबर 10। वेरी मच इम्पोर्टेंट। 3 से 4 बार ये आया हुआ है, 3 से 4 बार के 5 बार आया हुआ है ये प्रीवियस ईयर में। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसको आपको देख लेना है। और कई बच्चे से देखते हैं कि भाई ठीक है देख लिया, कैसे आंसर लिखना है, और क्वेश्चन ही भूल जाते हैं कि क्वेश्चन में लिखना क्या था। कहीं यहाँ पे लिखा हो फिनोल और आप किसी और में अमाइन वगैरह में ये वाला रिएक्शन लिख दो, तो ऐसे नहीं करना। पहले क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करो, 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, दोनों को अच्छे से रीड करो और देन इनका आंसर देखें। देन एक और नया यानी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल, या फिर इथाइल अल्कोहल को हम टी ब्यूटाइल अल्कोहल भी कह देते हैं। तो फिर ये वाला जो है उसमें 4 टेस्ट किए जाते हैं। जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है उसके अंदर 2 टेस्ट किए जाते हैं और इथाइल अल्कोहल के अंदर भी 2 टेस्ट किए जाते हैं। तो ये दोनों आपको देख लेने हैं, लुकास टेस्ट एंड वेक्टर मेयर्स टेस्ट। अब तो चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। इसमें कुछ जो बड़े क्वेश्चंस में हम मानते हैं कि बड़े क्वेश्चन हैं वो चल रहे हैं अभी। उसके बाद में आपको एमसीक्यूज 1 वर्ड सारे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, देन चैप्टर विल फिनिश। अभी एक बहुत बार पूछी जाने वाला क्वेश्चन, ये जो पिक्रिक एसिड वाला है, ये वाला क्वेश्चन, ये इसकी रिएक्शन और पिक्रिक एसिड, उसका डायग्राम और उसका IUPAC नोमेनक्लेचर आपको अच्छे से देख लेना है। देखो एक कॉल बेस्ड रिएक्शन है ये। जब हम समरी कर रहे थे उसमें भी हमने देखा था कि वहाँ पे भी एक टाइम आ रखी थी, 2018 में आ रखी थी शायद, और यहाँ पे भी 4 से 5 बार आ रखी है। तो फिर आपको एक कॉल बेस्ड रिएक्शन भी अच्छे से रीड कर लेनी है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक रीमन टीमन रिएक्शन, जितना फनी इसका नाम लग रहा है उतनी ही ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, आपको अच्छे से कर लेनी है, एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं। रीमन टीमन रिएक्शन। अब हम देखते हैं डाइजोनियम सॉल्ट का कपलिंग, यानी कि 2 डाइजोनियम सॉल्ट पड़े थे, उनको एक साथ ज्वाइन कर दिया। तो ये वाली जो रिएक्शन है ये भी 2 बार आए हुए, तो ये भी आपको अच्छे से रीड कर लेनी है। वीडियो को पॉज करके अच्छे से रीड कर लेना। अभी इतना टाइम नहीं है, ऑलरेडी 10 मिनट जा चुकी हैं, तो अगर मैं आपका इतना सारा टाइम वेस्ट सिर्फ शो करने में कर दूंगी तो फिर आप अपने एग्जाम की तैयारी कब करेंगे। तो मैं चाहती हूँ आपको कम से कम टाइम वेस्ट हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रिपरेशन कर पाएँ। सो दैट्स वाई मैं आपको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवाने की कोशिश कर रही हूँ। अभी हमने अल्कोहल देख लिया, अब हम देखेंगे अल्कोहल फिनॉल दोनों देख लिया, अब ईथर देखेंगे, और ईथर के बाद में पूरे चैप्टर के MCQ 1 वर्ड और फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो थोड़ी देर और शांति से देखते रहें और फिर इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। और इतना, यानी कि अगर हम देखें तो इतना बड़ा चैप्टर भी नहीं है, बट एटलीस्ट बड़ा तो है ही। इसमें आपको कोई न्यूमेरिकल वगैरह कुछ नहीं करना, थोड़ा बहुत नॉमेनक्लेचर, कुछ फंक्शनल ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए, और इतना हार्ड चैप्टर नहीं है। ऑर्गेनिक इतनी हार्ड नहीं होती, बस उसमें थोड़ा बहुत ध्यान दे के रीड करना होता है। इतनी हार्ड मेरे अकॉर्डिंग तो ऑर्गेनिक हार्ड नहीं होती है। सो आपका क्या विचार है इस बारे में आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जिन बच्चों के पास बायो होगी उनके इतनी हार्ड नहीं होगी ऑफकोर्स, और जिनके पास मैथ होगी उनको तो ऑर्गेनिक ही हार्ड लगती होगी फिजिकल की बजाय।
कुछ बच्चे सोच रहे होंगे नहीं हमें तो ऑर्गेनिक बहुत हार्ड लगती है, अरे तुम्हें तो पूरी केमिस्ट्री हार्ड लगती है। इसमें मोस्टली कंटेंट एनसीईआरटी से उठा रखा है, तो एनसीईआरटी अगर आपके पास से बुक नहीं है, आपको वीडियो में भी अच्छे से क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा, आपका कुछ भी करने को मन नहीं कर रहा, तो सिर्फ एनसीईआरटी रीड कीजिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कीजिए, उसकी एक्सरसाइज कीजिए, आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। एनसीईआरटी पे फोकस करेंगे तो भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और अगर आपको बना बनाया खिचड़ी चाहिए, बनी बनाई चीज़ें चाहिए, तो आप इस बुक से अच्छे से रीड कर सकते हैं। इसमें आपको सब कुछ आंसर्स वगैरह एक जगह पे दे रखे हैं, अच्छे से सॉल्यूशन दे रखे हैं, समझा रखा है, यूँ बता रखा है कि आपको किस तरीके से लिखना है। तो ये हमने ईथर भी कंप्लीट कर लिया। अब हम देखते हैं एमसीक्यूज। एमसीक्यूज में देखो इसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। आई थिंक ब्लर हो रहा है, थोड़ी देर के लिए वेट करें, थोड़ी देर में अपने आप ठीक हो जाएगा। ये देखो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि सारे क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन ही किसी न किसी ईयर में आए हुए हैं। तो आप चाहें तो इन्हें ट्राई कर सकते हैं, फिर अपना नोटबुक में अपने लिख सकते हैं इनके आंसर्स, और इन लास्ट आपको इनके आंसर्स शो कर दिए जाएंगे इसी वीडियो में। आपको एक वीडियो से दूसरी वीडियो में नहीं घुमाया जाएगा, आपको टू द पॉइंट बातें बताई जाएंगी और सारा काम करवाया जाएगा। सो आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अगर आप ना चाहें तो ना कीजिए, बट कमेंट में आपकी कोई भी परेशानी, कोई भी वीडियो चाहिए देन प्लीज टेल मी कमेंट सेक्शन। इसके बाद में हम देखेंगे वन वर्ड, इसके जो कुछ भी टॉपिक रहा हुआ है वो देखते हैं। इसमें देखो अगर आपका एमसीक्यू करने का मन नहीं कर रहा तो एटलीस्ट पहले 10-12 क्वेश्चन तो कर ही लेना एमसीक्यू के, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन किसी न किसी ईयर में आए हुए थे। और ये वाले जो हैं ये ऐसे ही बना के डाल रखे हैं, कुछ इसमें से लास्ट वाले आए हुए हैं, बाकी बीच में जो क्वेश्चन थे वो नहीं आए हुए थे। इसके आंसर की है लास्ट में आपको प्रोवाइड कर दिया है, तो आप कम से कम 1 से 10 तक की एमसीक्यूज तो करके ही देखें। वीडियो को पीछे करें, अगर आप नहीं किए हैं तो वीडियो को बैक करें और फिर आप ये कंप्लीट करें। अभी हम देखते हैं वन वर्ड और फिर चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। देखो मैं क्या रही थी ना, ऐसे पूछ लेते हैं कि बार लुकास रिएजेंट क्या है, ग्रिग्नार रिएजेंट क्या है, तो ऐसे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आपको ये भी अच्छे से देख लेने हैं कि कहीं आप पूरी रिएक्शन रट लो, सब कुछ रट लो और लास्ट में यूँ भूल जाओ कि लुकास रिएजेंट कौन सा था, या फिर ग्रिग्नार रिएजेंट इसका नाम तो बहुत सुना ही था कौन सा। ऐसा नहीं करना, पहले आपको यही अच्छे से याद होना चाहिए कि कौन किसके लिए यूज किया जाता है। आपको ना ऐसे रिएजेंट्स वगैरह जो है, रिएक्शन वगैरह है, उनमें आपको 2 ही बातें याद रखनी है। पहली, ये वाला टेस्ट किसके लिए यूज किया जाता है, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी या किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, और दूसरा कि इसमें कौन सा रिएजेंट, कौन सी चीज़ का से हम टेस्ट करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है बस, और उसमें कोई मेन चीज़ नहीं है, बस इजी ही है। लास्ट में फिल इन द ब्लैंक्स। अभी आप वीडियो को पॉज करके सारा फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते हैं, और ये रहे इनके आंसर्स। और इसी के साथ ही चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको क्या चाहिए प्लीज टेल मी इन कमेंट सेक्शन, और अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।